पिछले 24 घंटे से झारखंड में संवैधानिक संकट बरकरार है। यहाँ ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद बगैर मुख्यमंत्री का शासन चल रहा है। अभी शासन कौन कर रहा है यह कहीं से स्पष्ट नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने जो गिरफ्तार किया है घोटाला मामले को लेकर के, उसके बाद राज्यपाल के पास आवेदन देकर चंपई सोरेन के नेतृत्व में 5 विधायक राज्यपाल से मिले। आज भी 5:30 बजे मिले। हालांकि कल 8:30 बजे से ही मुख्यमंत्री विहीन झारखंड है और आज जब मिले 5 विधायक राज्यपाल से तो उन्हें भी अभी यह कह दिया गया कि जल्द ही मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। यह बातें विधायक का समूह ने कहा है जो राज्यपाल के यहाँ से वापस लौटा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर मैंने आपको बता दिया कि झारखंड में संवैधानिक संकट है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, वर्ष 2024 मतलब इसी साल लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में जितने भी हैं राज्य, सभी राज्यों पर अपना कब्जे जमाने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो NDA के ग्रुप से हैं, नरेंद्र मोदी जी, वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बने। हालांकि भाजपा को शिकस्त देने के लिए इंडी गठबंधन तैयार किया गया, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस सभी को मजबूत करने के लिए, सभी संगठनों को मिला करके आगे बढ़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की। लेकिन आश्चर्य है कि इसमें इनका न्याय यात्रा जहां जहां जिस जिस राज्य में पहुंचना था, ये पहुंचने का पहले ही खेला हो जा रहा है। बंगाल जाने के पूर्व जब उन्हें बंगाल जब घुसना था तो बंगाल में TMC की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि राज्य में कांग्रेस का समर्थन नहीं हम लेंगे, TMC हर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब इन्हें बिहार प्रवेश करना था तो इंडी गठबंधन की सरकार वहां पहले से बरकरार थी। उस सरकार को तोड़ने के लिए जनता दल यू के जो हम मुख्यमंत्री थे, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के वहां, और कांग्रेस भी साथ में थी, मिलकर वहां सरकार चला रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिला लेती है और 2-3 दिनों में जो वहां जो राजनीतिक चक्र चला, 2-3 दिनों में तख्ता पलट गया। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को अलग कर दिया गया सरकार से। भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने वहां सरकार बना ली। जब न्याय यात्रा बिहार घुस रही थी तब ये स्थिति उत्पन्न हुई, और जब झारखंड की बारी आई, जब उन्हें झारखंड घुसना था तो यहाँ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे जो JMM के विधायक हैं। उन्हें ईडी ने अपने शिकंजे में लेकर पूछताछ के बहाने उनके आवास पर गई और ईडी के अधिकारियों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर या पूछताछ कर कहे कि पूछताछ करने के बाद अपने कब्जे में लेकर राज्यपाल के यहाँ पहुंचे। राज्यपाल के यहाँ उनसे इस्तीफा दिलाया गया और इस्तीफा दिलाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा, या जैसा कि लोग आरोप भी लगा रहे हैं, इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं, तमाम नेताओं का यह आरोप है कि भाजपा एक राजनीतिक चाल चल रही है और रणनीति के तहत इंडी गठबंधन की जहां जहां भी सरकार है उस सरकार को डिस्टर्ब कर रही है। अब इसमें कामयाबी तो मिल ही रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा यह काम कर रही है, इससे उन्हें आने वाले समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता में भाजपा की जो छवि है वह बिगड़ती जा रही है। अब सीधी सी हम बात करें, झारखंड में हम आ जाएं, चूंकि बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर पर हम गौर करेंगे। हमने अभी कहा कि पिछले 24 घंटे से बगैर मुख्यमंत्री का झारखंड राज्य चल रहा है, और झारखंड राज्य में सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधान सचिव जो झारखंड के मुख्यमंत्री के समय में प्रधान सचिव थे विनय चौबे जी, उन्होंने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब चौबे जी का इस्तीफा देना, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के तुरंत बाद चौबे जी का इस्तीफा देना, यह लोगों के समझ से परे है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया यह चौबे जी ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा तो दे ही दिया। अब आज शाम को चंपई सोरेन के नेतृत्व में 5 विधायक आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, प्रदीप यादव, विनोद सिंह गए राज्यपाल से मिलने। तो उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित तो नहीं किया गया, लेकिन राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मैं आपको सरकार बनाने के लिए बुलाऊंगा। स्थिति काफी विकट है। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन, JMM, कांग्रेस, CPM, माले, इन लोगों का कहना है कि 48-49 विधायकों का समर्थन मेरे पास है, लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री लोग बना पाएंगे, इसमें अब संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि
क्योंकि पूर्व में यह कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब थे तो उन्होंने प्रयास किया कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा जाए, लेकिन वह दायित्व नहीं सौंप पाए क्योंकि उनके परिवार में ही विवाद हो गई। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने स्पष्ट कहा कि वह कहीं की विधायिका नहीं है, इसलिए उसे मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। मैं उससे बड़ी भी हूं और विधायक भी हूं। राजनीतिक अनुभव हमें है, कल्पना को नहीं है, इसलिए उसे न बनाया जाए। घरेलू विवाद को देखते हुए विधायकों की एक बैठक सर्किट हाउस में हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाएगा और उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया। लेकिन अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले हैं कि जेएमएम को यानी इंडी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इधर भाजपा के लोग भी काफी प्रयासरत हैं। उनका यह कहना है कि सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए वह जेएमएम के पास नहीं है। निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, बार बार जो अंदरूनी खबर है उसे वह बाहर कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि परिवार में विवाद है जिसके कारण कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अब उन्होंने ही यानी निशिकांत दुबे ने ही कहा है कि चंपई सोरेन भी बन पाएंगे मुख्यमंत्री। इसमें काफी संशय है। संशय इसलिए है कि उनके पास वह आंकड़े नहीं हैं। अब ये निशिकांत जी को जेएमएम की अंदरूनी खबर कहां से मिल रही है तो वही बताएं। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया है कि कल भाजपा की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें भाजपा से संबंधित जितने भी विधायक हैं या एनडीए के से जो जुड़े हुए हैं सभी विधायकों की बैठक होगी। वहां कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लगता है कि जेएमएम को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे विधायक की खरीद फरोख्त कर दी जाए। भाजपा चूंकि इस मामले में माहिर है, जैसा कि जेएमएम के नेताओं का कहना है, इसलिए विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। वहां रिसोर्ट में रखा जाएगा। रामोजी सिटी वहां पे है हैदराबाद में, वहां एक रिसोर्ट है, वहां वो ठहरेंगे और उन विधायकों को तब लाया जाएगा जब फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा में। यानी 39 विधायक जा रहे हैं हैदराबाद, फ्लोर टेस्ट में वो आएंगे। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उन्हें सोचना पड़ रहा है और राज्यपाल भी जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा के कहने पर ही काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो आंकड़े मेरे पास हैं, बगैर मुख्यमंत्री का राज्य चल रहा है तो क्यों नहीं हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जो भी हो, झारखंड में संवैधानिक संकट है, इस संकट को दूर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आपको मैं एक खुशखबरी भी दे दूं कि ज्ञान वापी मंदिर का मामला जो था वहां अदालत के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू हो गई है गर्भगृह में। इससे वहां जितने भी वहां ही नहीं बल्कि जहां भी है इस समुदाय के लोगों में काफी खुशी है। हालांकि दूसरा समुदाय हाई कोर्ट भी चला गया है और उसका यह कहना है कि हम लोग जीतेंगे और पूजा पाठ करने का अधिकार तभी होगा जब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कोर्ट का आदेश जैसा आएगा। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पहले तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले जाएं, वहां जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के बाद ही आप अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है और नहीं तो बाद में सुप्रीम कोर्ट आएंगे। धन्यवाद। SNS 24 न्यूज से जुड़े रहें। आपको प्रतिदिन खबरों की विवेचना मिलती रहेगी। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तभी आपको खबर मिल पाएगी। धन्यवाद।